चलिए साहब, कहाँ? चेन लगा ली। हम्म। इतना क्या लिखते हैं आप? क्या अब शक्ल अच्छे से देख ली ना आपने? और फिर दूसरी दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है? मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? नहीं, कल अचानक गायब क्यों हो गए? गलती से माचिस जला दी तो गुस्सा हो गए? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, मैं चौंक पड़ा था। मतलब चौंकने से शरीर रूप नहीं ले पाता। ओह, इतना क्या लिखते हैं आप? उपन्यास। न्यास। उपन्यास? हाँ। वो क्या होता है? हमारे ज़माने में तो नहीं था। कहानी समझते हैं? कहानी? हाँ, कहानी समझता हूँ। हाँ, वही कहानी जब बड़ी हो जाती है हाँ उसे उपन्यास कहते हैं। हाँ, मतलब परियों की कहानी। हाँ, कुछ वैसा ही। तो सुनाइए ना ज़रा सा, क्या? जो लिख रहे हैं उपन्यास। नहीं, छोड़िए, पहले आपकी कहानी सुनते हैं। मेरी कहानी? वही जो सुनते सुनते मैंने अचानक माचिस जला दी और आप। हाँ, जो मैं बता रहा था। तो गोरे लोगों के साथ धंधा करके मुझे धन दौलत, तालाब, खेत, घर, बाग सब कुछ मिल गए। तब मेरी उम्र थी 64 बरस। देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई उस वक्त। क्यों, यकीन नहीं हुआ? नहीं मतलब 1857 में मेरी उम्र 64 साल की थी, यकीन नहीं हुआ? जो भी है, वो हंगामा यहाँ तक तो नहीं पहुँचा था, पर अराजकता थी। अचानक घर पे डाका पड़ गया। मेरा दिल नाम का यंत्र थोड़ा कमजोर था। हाँ, इसीलिए। आप निकल लिए। हाँ हम्म, पैसे बचाने में मैं माहिर था ना। ओह। इसलिए डकैतों को घर पर कुछ खास मिला नहीं। पर हुआ ये, मेरे मरने के बाद से ही नंदी परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया। मेरा बेटा जशोदा दुलाल, उसका बेटा ब्रिज दुलाल नवाबों की तरह अय्याशी की जिंदगी गुजारते गुजारते दम तोड़ने से पहले ही लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई। बस बचा रह गया वो बाग वाला घर। गोपी दुलाल शांत है, सीधा है, ब्रिज का लड़का, सीधा साधा। बाप जो छोड़कर गया था उससे कुछ दिन तो गुजर बसर हो गई, फिर मजबूरी में वो घर बेचना पड़ा। निकुंज पाल को? जी हाँ, 20 सालों से वो घर बेचकर जो पैसे बने और इधर उधर छुटपुट काम करके गुजारा कर रहा है। ये तो थी मेरी कहानी। अब आप जो लिख रहे हैं वो बताइए। रुकिए, अभी तो लिखना शुरू किया है, थोड़ा और लिख लूं। तो आपकी कहानी किस पे है? कुछ नाम तो सोचा होगा। स्वर्ग की सीढ़ी। स्वर्ग की सीढ़ी? बढ़िया नाम है। कोई धार्मिक किताब है? प्रेम की प्रगति। प्रेम की
तो क्या प्रगति मिल गई? ये सब सुनकर क्या करेंगे आप? सस्ती मसालेदार कहानी आपको अच्छी नहीं लगेगी। कमाल है, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो लिखते क्यों है? मसालों के बिना किताबें बाजार में बिकती नहीं। हाँ। खैर छोड़िए, अभी आप चलिए, देर हो गई तो रात का खाना भी नसीब नहीं होगा। बाकी बातें बाद में। आ गए। क्या हुआ? आपकी शादी हो चुकी है? शादी? हाँ। दिमाग खराब है क्या? क्यों? खुद के रहने का ठिकाना नहीं, ऊपर से और एक। ये शादी वादी मुझसे नहीं होगी। वैसे आपसे बातचीत करके इतना तो समझ गया कि आप एक भले इंसान है, कोई चोर उचक्के नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं कई दिनों से आप जैसे शख्स को ढूंढ रहा था। क्यों? इरादा क्या है? मेरा एक अनुरोध आप पूरा कर दीजिए। वाह वाह, काफी सियाना है। कुछ कहा आपने? नहीं, अनुरोध क्या है? मेरे पोते का बेटा गोपी दुलाल इसी गांव में रहता है। इसी गांव में? जी हाँ, उस पुराने तालाब के पास एक टूटी झोपड़ी में पड़ा हुआ है। शहर ले जाकर इलाज नहीं किया तो बचेगा नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। गोपी दुलाल की बीवी बेचारी नहीं रही, उनकी इकलौती बेटी है, 21 बरस उम्र है, अब तक हाथ पीले नहीं हुए। बस और क्या कहूँ, गोपी मर गया तो बेचारी का क्या हो? अच्छी मुसीबत है। जिंदगी में नहीं सुना कि भूत रिश्ता लेकर आता है। सुनिए, पहले ही कह चुका हूँ, ये शादी वादी मुझसे नहीं होगी, दोबारा मत पूछिए। एक बार आप आएंगे मेरे साथ? कहाँ? आइए ना, वादा करता हूँ निराश नहीं होंगे। अरे, ये तो निकुंज पाल का घर है। हाँ, सही समझा आपने। और वो देखिए, वो रहा नीम का वही पेड़। तो मैं रहता हूँ। हाँ। पता है उस पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं जा पाता? उस नीम के पेड़ के नीचे एक पीतल के कलश में 8-8 तोले के 100 सोने के सिक्के हैं। मैंने ही दफनाया था आजादी की लड़ाई के वक्त। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इसीलिए अगर आप मेहरबानी करके गोपी दुलाल के घर पर ये सिक्के पहुंचा देंगे तो उसका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और लगे हाथ तो वो अपनी बेटी का कन्यादान भी कर लेगा। 100 सोने के सिक्के? हाँ। 100 है ना? खरा सोना। बहुत कीमती होंगे। अच्छा, आज के हिसाब से कितना भाव होगा? यही कुछ 10,000। हाँ, इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, बस एक आपके सिवा। हाँ। मैं? वो कलश, उस कलश को खोद कर निकालना होगा। ज्यादा नहीं, एक हाथ खोदो तो मिल जाएगा। वाह, खोदेगा कौन? मैं? कमाल की बात करते हैं आप। वो बाग अब निकुंज पाल के नाम पर है। वो मुझे खोदने देंगे क्यों? और उनसे भला मैं क्या कहूं? आपके बगीचे में सोने के सिक्के गड़े हैं, मुझे लेने हैं। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने दिन में जाने को तो नहीं कहा, जाना तो है आधी रात को मेरे साथ। नहीं करो। अरे ये नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। वैसे भी रात को दूसरे के बगीचे में पकड़ा गया तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। वैसे भी निकुंज पाल मुझे शक की नजरों से देखता है। ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो मुझ पर दया करो। नहीं कर सकता। आप दया नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो बच्ची बर्बाद हो जाएगी। अब तो गली के आवारा लड़के भी उसे छेड़ने लगे हैं। कमाल है, इतने लड़कों में मैं ही मिला था। और कौन है बताइए? इतने साल इतनों को देखा। बला टली। नया कीजिए, उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।